और सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बैटल ऑफ बंगाल से जुड़ी हुई पश्चिम बंगाल चुनाव पर सिलीगुड़ी से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। बंगाल बोले आपको दिखाएं, उससे पहले इस वक्त ये खबर आप समझ लीजिए। दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता ने सीआरपीएफ की तैनाती पर विवादित बयान दिया है। विवादित बोल सामने आए हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए आप भी। আমার এলাকায় আমাদের তৃণমূলের লোক ছাড়া বুথি ভোট দিতে যেতে পারবে না। কি ধরনের বুথি আধা সামরিক বাহিনী থাকবে আর আমাদের ছেলেরা মাঠে ঘুরবে, মাঠে তারা খেলবে। হ্যাঁ, আমাদের ছেলেরা আধা সামরিক বাহিনী বুথি থাকবে। এর আগেও তো আধা সামরিক বাহিনী বুথি গার্ড করেছে, কিন্তু যারা ভোটটা আমাদের দেবে তারা বুথি যাবে, যারা ভোট দেবে না পাও বাড়ি বসে শুয়ে পড়ে থাকুক, কি করবে? সেখানে বুথিকে লাভ আছে? और अब देखिए बंगाल पर हमारी खास पेशकश। बंगाल बोले सीधे सिलीगुड़ी से। तो बेरोजगार आदमी के लिए तो काम चाहिए ना। अब दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि विकास क्या होता है। जी सर, बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल सही है। बोलते हैं फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा, होते होते तो देखते हैं। हम लोग अभी बुढ़ी सरकार क्या ठीक हम लोग के लिए तो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हम लोग 2004 से ही देखता है, एकदम फैक्ट्री एकदम बंद हो गया है। परिवर्तन नहीं आया दादा, परिवर्तन नहीं होगा। दीदी आएगा। पश्चिम बंगाल के चुनावी सफर पर आप पहुंचे हैं हम सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी एक और नेपाल की सीमा से जुड़ा है, दूसरी ओर बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा है। सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है क्योंकि ये सिलीगुड़ी भारत को नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से जोड़ता है। सिलीगुड़ी की चर्चा जब आती है, या फिर यूं कह लीजिए सिलीगुड़ी जाना जाता है अपने फॉरेस्ट एरियाज के लिए, मठों के लिए। यहाँ का इस्कॉन टेम्पल काफी प्रसिद्ध है। गोरखा लैंड को लेकर आंदोलन हुआ, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होती है। साथ ही सिलीगुड़ी जाना जाता है अपने चाय के बागानों के लिए। और जाहिर सी बात है, जहां पर चाय की चर्चा हो गई वहां पर सियासत की चर्चा जरूर होती है। सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पड़ती है दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन सिलीगुड़ी विधानसभा सीट पर कब्जा है लेफ्ट पार्टी का। तो क्या इस बार के चुनावों में यहां से परिवर्तन की बातचीत होगी? क्या यहां की जनता परिवर्तन के लिए वोट करेगी, या फिर एक बार फिर से लेफ्ट यहां पर बाजी मार ले जाएगा? हम सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनके चुनावी मूड को समझेंगे। साथ ही सिलीगुड़ी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, चाय के बागानों की सैर भी आपको कराएंगे। आगे बढ़ते हैं। बंगाल बोले में बंगाली मानुष का मूड समझने के लिए हम पहुंच चुके हैं कोलकाता से 577 किलोमीटर दूर सिलीगुड़ी। वही सिलीगुड़ी जैसे नॉर्थ ईस्ट का गेटवे कहा जाता है। हिंदुस्तान के नक्शे में सिलीगुड़ी का यह संकरा गलियारा चिकन नेक भी कहलाता है। सिलीगुड़ी के पश्चिम में जहां नेपाल है, तो इसके ठीक दक्षिण में बांग्लादेश, तो उत्तर पूर्व में भूटान है। चीन की सीमा भी यहां से दूर नहीं है। यानी सामरिक तौर पर सिलीगुड़ी का महत्व काफी ज्यादा है। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ सियासत की। क्या है सिलीगुड़ी की जनता का मूड, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, परिवर्तन की बयार है या फिर जनता दीदी पर ही मेहरबान है? इन तमाम सवालों का जवाब यहाँ की जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले आपको सिलीगुड़ी का सियासी गणित बता देते हैं। सिलीगुड़ी सीट दार्जिलिंग जिला और लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। सिलीगुड़ी में हिंदुओं की आबादी 91.98% है, जबकि मुसलमानों की आबादी 5.37% है। 2011 को छोड़कर 1991 से लगातार इस सीट पर सीपीएम का कब्जा है। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। सिलीगुड़ी के चुनावी मुद्दे क्या है, लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या परिवर्तन की बातचीत यहां से होगी? सिलीगुड़ी की जो लोकल मार्केट्स है वहां पर हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं रहने वाले हैं, यहीं रहने वाले। फिर ऊपर उठा लीजिए। हाँ बोलिए। चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होता होगा। सिलीगुड़ी में जब आप आएंगे तो यहाँ पर बिहार के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है।
वजह यह है कि पास का इलाका है और इसके साथ ही यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं काम करने के लिए। भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, यही का है, सिलीगुड़ी का ही। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? लोकल इशू क्या है चुनाव को लेकर? चुनाव का जैसे सिलीगुड़ी में बहुत जाम वगैरह रहता है और ट्रैफिक जाम। हाँ, ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ा मुद्दा है सिलीगुड़ी का। अच्छा, ये बताइए, दुकान टूरिस्ट आते होंगे यहाँ पर, आप क्या कोरोना के बाद टूरिस्ट पहले जैसे आने लगे? नहीं, बहुत कम आता है अभी। बहुत कम आते हैं। नुकसान हुआ आप लोगों को? नुकसान तो बहुत हुआ है भाई। परिवर्तन की बातचीत आपको ममता बनर्जी ठीक लगती है या फिर लगता है कि ठीक है 10 साल हो गया, परिवर्तन थोड़ा दूसरे को मौका मिलना? देखिए भाई, अब बेरोजगारी बहुत है यहाँ पर, तो बेरोजगार आदमी के लिए तो काम चाहिए ना। अभी जैसे हम लोग छोटा दुकान करके खाता है, गांव तरफ में कोई लड़का लोग बाहर जाता है, बाहर स्टेट में काम करने के लिए, वो लड़का लोग के पास अभी काम नहीं है। कोरोना के बाद काम बंद हो गया गांव में। हम भी गांव से आके सिलीगुड़ी में बैठ के यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि राज्य में चुनाव आने वाला है, तो क्या यहाँ पर परिवर्तन होना चाहिए कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए? परिवर्तन 100% होना चाहिए। परिवर्तन आप ममता बनर्जी से इतने नाराज हो गए? ममता बनर्जी से नाराजगी की बात नहीं है सर। देखिए, यहाँ पे पहले जो शासन था वामफ्रंट लोग का था, 10 साल ममता दीदी शासन की। अब दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि विकास क्या होता है, वो जनता को विकास चाहिए, हम लोग को काम चाहिए। आप लोग क्या सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं? हम यही करने वाले हैं। आप बताइए, 2-3 लोकल इशू बताइए। एक तो ट्रैफिक जाम हमको दिख गया, बहुत भीड़ है, रेलवे स्टेशन के बाहर यहीं बस अड्डा है, सड़क पर जगह नहीं है। हमको वक्त कम है, लेकिन यही बताएंगे कि 100% ममता बनर्जी ठीक रहेंगी। ठीक रहेंगे? जहाँ जहाँ बीजेपी शासित सरकार है, वहाँ पर लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा फसाद, कोई रोजगार नहीं है। जो भी रोजगार बंगाल में तो हर आए दिन राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है। मिला वो कांग्रेस के टाइम में मिला, उसके बाद से क्लोज हो गया रोजगार। ये खुली किताब है, आप देख सकते हैं। जी सर, बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल सही है। अगर बीजेपी आया तो बंगाल में मतलब हिंसा उंसा ये सब बहुत ज्यादा। अभी हिंसा नहीं हो रही है क्या? ना, फिलहाल तो ऐसे नहीं है ना, मगर जहाँ पर बीजेपी। सर एक मैं बात बोलूँ, परिवर्तन का हवा बह गई है और जितना भी कोई कोशिश कर ले बीजेपी यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, अगर बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी तो ममता दीदी भी नहीं बना पाएगी। दादा, आप बताइए, यहीं के रहने वाले हैं? यही कर रहे तो आपको लगता है कि सिलीगुड़ी में काम हुआ है, विकास हुआ है, या फिर लगता है कि नहीं परिवर्तन यहाँ भी हो जाना चाहिए? यहाँ भी परिवर्तन होगा तो अच्छा ही होगा। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जैम है। लोगों का कहना है कि लेफ्ट हो या फिर ममता की सरकार, ट्रैफिक जैम की ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सिलीगुड़ी के मुख्य शहर में इस वक्त हम मौजूद हैं और सिलीगुड़ी जहां पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, यहां की एक बड़ी समस्या है यहां का ट्रैफिक। आप पीछे तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिलेगी। टूरिस्ट यहां पर बड़ी संख्या में आते हैं। एक बड़ा शहर है, एक शहर ऐसा जहां पर आपको स्लम एरिया भी मिल जाएंगी और मेट्रो सिटी की जितनी सुविधाएं होती हैं, जो बड़े मॉल्स होते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसी शहर की एक बड़ी समस्या, इतना हाई प्रोफाइल शहर होने के बावजूद यहाँ की ट्रैफिक है। तीसरा बड़ा शहर है पश्चिम बंगाल का, आबादी के लिहाज से, एरिया के लिहाज से भी, लेकिन ट्रैफिक की समस्या यहाँ पर लोगों को परेशान करती है। इसके साथ ही जाहिर सी बात है, अगर ट्रैफिक है तो यहाँ पर पॉल्यूशन भी लोगों को परेशान करेगा। सफदर हाशमी चौक है, हालांकि चौक के नाम को लेकर भी यहाँ पर सियासत काफ़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर आखिरकार इतनी ट्रैफिक क्यों है और ट्रैफिक की समस्या को ध्यान में रखकर क्या कोई कदम उठाया गया, नहीं उठाया गया, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। ट्रैफिक की समस्या इस शहर में बहुत ज़्यादा है। सिलीगुड़ी बड़ा शहर है, टूरिस्ट यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, इसके बावजूद इस पर ध्यान अभी तक नहीं दिया गया। ये बहुत विकट समस्या है और पश्चिम बंगाल का ये शहर उत्तर पूर्व भारत के लिए एक द्वार के जैसा है। सिलीगुड़ी से और इस जिले से मुख्य तौर पर 4 इंटरनेशनल बाउंड्रीज और 3 स्टेट बाउंड्रीज टच करती है। चुनाव आने वाला है, आपको लगता है कि अगर परिवर्तन होता है, अभी तो यहाँ पर सिलीगुड़ी विधानसभा सीट जो है लेफ्ट के हिस्से में है, अगर परिवर्तन होता है तो स्थिति सुधरेगी? जरूर सुधरेगा। बीजेपी आएगा तो जरूर सुधरेगा। बीजेपी आएगा तो जरूर सुधरेगा। अच्छा, 1-2 समस्याएं बता दीजिए शहर की। देखिए, शहर में मुख्य रूप से यहाँ पर सिलीगुड़ी शहर में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। दार्जिलिंग मोड़ जो है, पिछले कई वर्षों से इसकी बात उठी है और पिछले दशकों से बात इसकी उठी है कि वो मोड़ चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन पॉइंट है। वहाँ से आसाम के लिए भी रोड जाता है, वहाँ से दार्जिलिंग और हिल्स के लिए भी कनेक्टिविटी है, और वहाँ से बाकी जो डुआर्स इलाका है उसकी भी कनेक्टिविटी है। और उसके लिए यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक और मंशा से वो काम किया जाता है, क्योंकि स्टेट हाईवे को, ये नेशनल हाईवे था, उसको यहाँ के प्रशासन ने जानबूझकर स्टेट हाईवे में डिक्लेयर करके और वहाँ पर अपना कोई न कोई एक जी।
सिलीगुड़ी विधानसभा इलाके में ही नक्सलवाड़ी है देश में नक्सलवाद की जन्मस्थली। सिलीगुड़ी में लोगों के चुनावी मूड को जानते हुए आप पहुंचे हैं नक्सलबाड़ी, उत्तर बंगाल का वो इलाका जहां से नक्सलवाद की समस्या ने जन्म लिया था। लेकिन दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1967 में कम्युनिस्टों की अगुवाई में। आंदोलन की शुरुआत नेक इरादों के साथ हुई थी, बाद में यह आंदोलन हिंसक होता चला गया, जिस पर सरकार ने सख्ती से काबू पा लिया। जो मूर्तियां यहाँ पर लगी हैं, वामपंथ विचारधारा को मानने वाले दुनिया के तमाम बड़े जो पहले के नेता रहे, उनकी ये मूर्तियां दरअसल उस आंदोलन की कथा को जीवंत करती हैं। बाद में आंदोलन हिंसक हुआ और इस हिंसक आंदोलन पर सरकार ने सख्ती से काबू पा लिया। लेकिन मौजूदा दौर में यहां आसपास के इलाकों की समस्याएं क्या हैं? यहां पर जितनी दूर आप जाएंगे चाय के बागान बड़ी संख्या में दिखेंगे, किसानों की बड़ी तादाद है, कई सारी चाय की फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। लोगों की इस इलाके में समस्या क्या है, इस पर भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि नक्सलबाड़ी जहां से नक्सलवाद ने जन्म लिया था, उस इलाके की स्थिति क्या है, लोगों की सोच क्या है। नक्सलबाड़ी के बाद हम पहुंच गए चाय के बागानों में। हिमालय की गोद में बसे सिलीगुड़ी का मुख्य फसल चाय है। यहाँ की चाय बागानों में हजारों मजदूर काम करते हैं। इन बागानों में काम करने वाली महिला मजदूरों की अपनी समस्याएं हैं। मोदी सरकार इनकी परेशानियों से पूरी तरह वाकिफ है और यही वजह है कि इस साल बजट में चाय मजदूरों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष प्रावधान किया गया है। सिलीगुड़ी जब आप आएंगे तो सिलीगुड़ी जाना जाता है चाय के बागानों के लिए। मेरे दोनों ओर आप तस्वीरें देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी हरे भरे बाग है, चाय के बागान है। लेकिन चाय के बागान में जो लोग काम करते हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं। आप कब से काम करती हैं यहाँ पर? क्या करें, काम करती हूँ। कितना टाइम हो गया? अभी कितना साल? साल का तो मुझे पता ही नहीं है कितना। अच्छा, मतलब यहीं पर रह रही हैं आप? हाँ। अभी काम करने के वक्त में मिलता है, भी नहीं भी मिलता है, लेकिन घर दूरा। तो घर कैसे चलता है? घर का काम कैसे चलता है? घर का काम वैसे चलता है, अपने पास न घर आता है तब घर से घर बनाता है हम लोग, तब वही पैसा में है खाना खाएगा, वही पैसा में घर बनाता है। बगान से कुछ नहीं मिलता है हमको। आप बताइए, आपकी क्या समस्या है? हम लोग का तो बहुत समस्या है। हम लोग का तो पानी भी नहीं मिलता है। पीने का पानी नहीं मिलता है? तो कैसे काम चलता है? कैसे पानी पीती है? ऐसे जैसे तैसे करके, जैसे तैसे करके। आप सोचिए, जीवन की भौतिक का जो जरूरतें हैं, जो मूल जरूरतें हैं, उन मूल जरूरतों में पानी है। और पानी भी अगर पीने को ना मिले कड़ी धूप में काम करने के बाद, तो जीवन कैसे चलेगा? अम्मा ये बताइए, पैसा वगैरह टाइम पर मिलता है आप लोगों को? पैसा वगैरह अभी तो मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। और हम लोग का समस्या तो उसी से परिवार पालते हैं। घर परिवार कैसे पालती हैं जब आपको पैसा नहीं मिलता है? जो पैसा मिलता है उस समय, और नहीं तो इससे भूखे रहते हैं। उसी से स्कूल पढ़ाते हैं, उसी से अपना काम चलाते हैं। अच्छा, यहाँ कितनी मजदूरी मिलती है? कितना पैसा मिलता है काम करने का? इसमें तो 176 मिलता है। हाँ, तो एक दिन में पैसा बढ़ने की भी बात हुई थी? पैसा बढ़ने की बात हुई थी, लेकिन हम लोग का यहाँ बोलते हैं कि सर्कुलर नहीं मिला है बोल के अभी तक चालू नहीं हुआ है। हाँ, और बहुत समस्या है, पानी कांजी का समस्या। फिर वोट देने जाती हैं? वोट देती हैं? देते हैं। वोट के समय वोट लेने के लिए तो आते हैं, फिर देते हैं। तो वोट लेने आते हैं तो आप अपनी समस्या बताते नहीं है कि हमको ना पैसा मिल रहा है, ना टाइम पर पानी मिल रहा है? वो लोग आपकी समस्या दूर नहीं करते? बोलते हैं, फिर भी वो लोग बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। होते होते तो देखते हैं हम लोग अभी बुढ़ी हो गए। कई फैक्ट्री बंद भी हो गई थी इधर? हाँ, बंद हुआ था। टी गार्डन से निकलकर हम लोग पहुंचे हैं टी फैक्ट्री। टी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई हैं, हालांकि कुछ गार्डन में फैक्ट्रियों के बंद होने के बावजूद काम चल रहा है और वो पत्तियां तोड़कर दूसरी जगहों तक वो लोग पहुंचाते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर टी फैक्ट्रीज बंद हैं तो
इससे इनकी समस्याएं कितनी ज्यादा और बढ़ जाती हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक बंद पड़ी हुई टी फैक्ट्री है, आसपास का ये पूरा माझा इलाका जहां पर टी गार्डन काफी बड़ी संख्या में हरियाली आपको मिलेगी बड़ी संख्या में, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों की अपनी समस्याएं। टी फैक्ट्री कब से बंद पड़ी है? 2004 से। 2004 से? 4 से। तो अभी तक क्यों नहीं शुरू हुई? वो तो मालिक की कमजोरी के कारण से। सिलीगुड़ी के इस चमक दमक के पीछे दूसरे प्रदेशों के लोगों का बड़ा हाथ है। खासकर बिहार के लोगों ने यहाँ अच्छा खासा निवेश कर रखा है, लेकिन चुनाव विधानसभा के हैं और वोट बंगाली मानुष को ही देना है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह टीएमसी ने लेफ्ट के इस मजबूत किले में 2011 में सेंध लगाई थी, क्या उसी तरह बीजेपी 2021 में ये करिश्मा कर पाएगी? सिलीगुड़ी से राकेश पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन।